नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है विलेज एजुकेशन ग्रुप में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे परिवेश में पदार्थ, यानी हमारे परिवेश के पदार्थों से जो भी एग्जेक्टिव क्वेश्चन होगा देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा उबलना, तीसरा संघनन और चौथा है ऊर्ध्वपातन। तो ठोस को सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस को सीधे वाष्प में बदलना क्या चीज़ कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कोई पूछे कि ठोस को सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका ऑप्शन सही कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तब अगला क्वेश्चन है, वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है, यानी वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है गर्मी, ऑप्शन बी है बरसात, ऑप्शन सी है ठंडक, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या चीज उत्पन्न होता है वाष्पन की क्रिया से? ठंडक उत्पन्न होता है। ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है। अगला है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा। यानी जब वायु का दाब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा। पहला ऑप्शन ए है बढ़ेगा, यानी बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है कुछ नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन है, इनमें से कोई ना। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अब अगला प्रश्न है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। तो गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है गैसीकरण, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी क्या चीज़ है? जमना। इसका सही ऑप्शन हो गया संघनन। गैस को द्रव में बदलना क्या चीज़ कहलाता है? संघनन। वर्षा इसी के कारण होती है, किसके कारण? संघनन के कारण। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। क्वेश्चन गलत है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप, द्रवनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन। तो जब कोई ठोस द्रव में बदले, जब वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ किस में बदले? द्रव में, तब उसे द्रवनांक कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? द्रवनांक। इसका ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं। यहाँ बल छूट गया है। पदार्थ को कण को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को कहते हैं अंतरानुक बल। इनमें ऑप्शन 4 को है, अंतरानुक बल, बंधन, अंतरानुक स्थान, तो ये पदार्थों के बीच के रिक्त स्थान होता है। ऊर्ध्वपातन, जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाए और गैस से सीधे ठोस में, वह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। वह क्रिया जिसमें इत्र का गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, यानी जब खाना बनता है तो बगल के घर से आसपास में फैल जाता है सुगंध, वह क्या कहलाता है? उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो वह क्रिया, पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है उबलना, तीसरा ऑप्शन है संघनन और चौथा ऑप्शन क्या है? ऊर्ध्वपातन। चौथा ऑप्शन क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है विसरण। क्या चीज़ इसका सही जवाब है? विसरण, यानी इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विसरण। विसरण के कारण ही किसी दूर से भी सुगंध आ जाता है। किसके कारण आता है? तो विसरण के कारण। इसका एक ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ लिख दे रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? विसरण, डिफ्यूजन। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में बदलने पर क्या होगा। 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में बदलने पर क्या होगा। तो ये सेल्सियस है, ये छोटा है, और बदलना है केल्विन यानी किस में? तो के में। तो जब छोटा को बड़ा बनना है तो इसमें प्लस करते हैं। क्या चीज करेंगे? प्लस। और कितना प्लस करेंगे? तो 273.15। कितना प्लस करते हैं?
तो 273.15 यानी 100 में 273.15 को जोड़ देंगे। 273.15 होता है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 में 273 यानी 373.15। पहला ऑप्शन 200.15 गलत है, दूसरा 373.15 यानी बी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673 है। अब केल्विन को बदलना है किस में? सेल्सियस में। जब केल्विन को बदलना हो सेल्सियस में तब उसमें घटाते हैं, यानी बड़ा को जब छोटा करना हो तब उसे क्या करते हैं? घटाते हैं, और जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। तो जोड़ते थे 273.15 यानी इसमें घटाएंगे भी कितना? 273.15 यानी लगभग में हो गया ऑप्शन ए 373.15 गलत है, ऑप्शन बी 273.15 ये भी गलत है, 473.15 ये भी गलत है, यानी ऑप्शन डी सही है जो लगभग में बराबर है। अगला है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या चीज़ होता है? बढ़ जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या चीज़ होगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अब अगला क्वेश्चन है 11th नंबर। आर्द्र वायु में कपड़े सूखते हैं, यानी आर्द्र वायु में बरसात के समय आर्द्र वायु यानी वैसा वायु जिसमें जल की मात्रा हो उसे क्या चीज़ कहते हैं? आर्द्र वायु। क्या चीज़? वैसा वायु जिसमें जल की मात्रा हो उसे आर्द्र वायु कहते हैं। और आर्द्र वायु में यानी बरसात के दिन में कपड़े कैसे सूखेंगे? पहला विलम्ब से यानी देरी से, ऑप्शन बी जल्दी से, ऑप्शन सी ठंडक के कारण, ये तो गलत है, ऑप्शन डी उनमें उमस के कारण, तो ये कोई भी गलत। उमस यानी गर्मी होता है, तो यानी इसका ऑप्शन ए सही हो गया। बरसात के दिन में विलम्ब से कपड़े सूखते हैं। अगला प्रश्न है हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग क्या होगा? यानी जहाँ हवा रहता है वहाँ द्रव का वाष्पन का वेग क्या होगा? पहला विलम्ब से, ऑप्शन बी जल्दी से, ऑप्शन सी बढ़ जाता है। यानी इनमें दो ऑप्शन तो पहले ही गलत है, यानी ए और बी गलत है। ऑप्शन डी है घट जाता है। यानी इसका सही जवाब होगा कि अगर हवादार जगह है और वहाँ द्रव का वाष्पन का वेग घट जाता है, द्रव का वाष्पन का वेग कुछ होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा। द्रव का वाष्पन का वेग क्या चाहिए होगा? बढ़ जाएगा। गलती से बोला गया घट जाएगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? तो सबको जानता है पदार्थ के। पहला ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यानी पदार्थ के कुल कितने अवस्था होते हैं? तो पदार्थ के कुल कितने अवस्था? 5, यानी ऑप्शन ए सही है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आयस्टीन, कंडेंसेट, ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। अब अगला प्रश्न है कि पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है? यानी पदार्थ का चौथा अवस्था क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बोस आयस्टीन, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी प्लाज्मा अवस्था, ऑप्शन डी ठोस। यानी इसका ऑप्शन सी सही है, प्लाज्मा अवस्था। ये हो गया 5वां अवस्था, ये हो गया दूसरा अवस्था, ये हो गया पहला अवस्था, ये हो गया चौथा अवस्था, यानी ऑप्शन सी सही है। अब अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? यानी जल का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे उसे क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है ठंडक के कारण, ऑप्शन डी उमस के कारण। इसका ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न है 16वां नंबर। गैस पदार्थ क्या होता है? संपीड्य होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी असंपीड्य होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है। अब ये संपीड्य और असंपीड्य क्या है? यानी जिसके दाबने पर आयतन और आकृति में परिवर्तन हो जाए उसे संपीड्य कहते हैं, और जिसके दाबने पर कोई परिवर्तन ना हो उसे असंपीड्य कहते हैं।
तो गैस क्या होगा, संपीड होगा। गैस क्या चीज होगा, संपीड। पूछे संपीड किसे कहते हैं, तो जिसे दाबने पर उसका आयतन और आकार में परिवर्तन हो जाए तो संपीड है, और परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहते हैं, असंपीड। ठोस हो गया, यानी लोहा को दबाने पर उसमें कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, ना ही वह दबेगा, तो वह हो जाएगा अगर ठोस क्या चीज होता है, असंपीड्य। अब अगला 17वां नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य में ईंधन किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी प्लाज्मा। इसका ऑप्शन डी सभी है, यानी ऑप्शन सी सही है, प्लाज्मा अवस्था। सूर्य में ईंधन हाइड्रोजन और हीलियम में होता है। सूर्य में हाइड्रोजन क्या चीज में होता है, हाइड्रोजन और हीलियम में। अब अगला प्रश्न है 18 नंबर, एक वायुमंडलीय दाब कितना के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये गलत है। 200 पास्कल, 20 पास्कल, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन डी सही है। एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.01 गुने 10⁵ 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। 1.01 गुने 10⁵ कितना, 5 पास्कल होता है। 1.01 गुने 10⁵ अब अगला प्रश्न, अब इसमें है ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अंतराणु का स्थान ठोस में क्या चीज होता है, कम होगा। अंतराणु का स्थान ठोस में क्या होगा, कम होगा, और अंतराणु का स्थान बहुत कम होगा। ठोस द्रव में क्या होगा, ठोस से थोड़ा ज़्यादा, सबसे अधिक किस में होगा, तो गैस में होगा, सबसे अधिक गैस में। इसमें अंतराणु का आकर्षण बल किस में ज़्यादा होगा, तो ठोस में होगा। कम किससे कमजोर कौन होगा, द्रव। गैस नगण्य होता है। अब घनत्व ठोस का उच्च होता है, द्रव का निम्न, और गैस का अति निम्न होता है। कणों की स्थिति देखें तो ठोस अस्थिर होता है, द्रव अस्थिर, संपूर्ण द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। अस्थिर गैस में अस्थिर संपूर्ण उपलब्ध स्थानों में स्वतंत्रतापूर्वक गमन करते हैं। अब वो कणों की ऊर्जा, तो ठोस की कणों की ऊर्जा निम्न होती है, द्रव की उच्च होती है, गैस का अति उच्च होता है। आकृति और आयतन, यानी शेप और वॉल्यूम। और ठोस का आकृति कैसा होगा, निश्चित होगा, और आयतन भी निश्चित होगा। द्रव का आयतन तो निश्चित होगा, लेकिन आकृति अनिश्चित होगा। गैस का आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। संपीड्य, ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं, द्रव ठोस की तुलना में अधिक होगा, और गैस बहुत अधिक संपीड्य होता है। ठोस को असंपीड्य भी कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।